हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। क्लास 10th का चैप्टर है ये अपना। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले हम ये समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो आया कहाँ से है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम इसके बारे में बहुत सी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, इन सब के बारे में धीरे धीरे हम पता करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब इस वर्ड को समझेंगे हम। सबसे पहले ये वर्ड है क्या। तो ये जो वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलके बना है, जिसमें सबसे पहला है ट्राई, फिर गॉन, फिर है मीट्रॉन। तो ट्राई, गॉन, मीट्रॉन, इन तीनों का मतलब क्या होता है। तो ये तीनों है ग्रीक वर्ड। ये तीनों कौन से वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब साइड्स, एंड मीट्रॉन मतलब मेजर। तो जैसे अब 3 साइड्स किस में होती हैं, इसका देखिए यहाँ पे एक मतलब ये भी निकलता है। जैसे एक अपना वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ये जो अपना वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ट्राई, गॉन, तो हम इसको निकाल लेंगे पहले, ट्राइगोनॉन। अब हम इस वर्ड को समझेंगे। इसका मतलब होता है ट्राइंगल से। अगर हम इन दोनों को मिला दें, ट्राई और गोन को मिला दें, तो एक ग्रीक वर्ड होता है ट्राइगोनॉन। इस ट्राइगोनॉन वर्ड का मतलब होता है ट्राइंगल। और ट्राइंगल में क्या होती है, हमारे पास 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। कोई भी ट्राइंगल होता है तो हमारे पास उसमें क्या क्या होते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 साइड्स होती हैं। और ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 एंगल होते हैं। कोई भी ट्राइंगल देख लो आप। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड आया वो कहाँ से आया, सबसे पहले तो इसको समझो। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड आया वो यहाँ से आया। एक वर्ड है जो कि है ट्राइगोनॉन, जिसका मतलब होता है ट्राइंगल। उसके बाद एक वर्ड होता है मेट्री, TRIGONOMETRY। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये जो मेट्री वर्ड होता है, ये वर्ड आता है मीट्रॉन। मीट्रॉन का मतलब होता है मेजर। मेजर मतलब होता है मेजर करना, मापना। जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट होता है, जैसे ये कितने का है लाइन सेगमेंट, कितनी इसकी लेंथ है, ठीक है, कितनी इसकी लेंथ है। या कोई भी, जैसे कि हम शेप्स पढ़ के आए हैं, ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो इन सबको मेजर करने का जो तरीका होता है, जैसे किसकी साइड कितने सेंटीमीटर की है, मिलीमीटर की है, तो ऐसे ही मेजर करना होता है। तो उसको मीट्रॉन वर्ड, ग्रीक वर्ड है, वहां से आया ही मेजर, मतलब मेजर करना होता है इस वर्ड मीट्रॉन का मतलब। तो अब इस वर्ड का मतलब हो गया पता क्या, कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, सीधा सीधा। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है। तो 3 साइड्स किस में होती है, ट्रायंगल में होती है। इसलिए इसका देखो ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स क्या निकलता है, द साइंस ऑफ मेजरिंग द ट्रायंगल्स। तो जिसमें हम ट्रायंगल्स को मेजर करते हैं, जो साइंस, एक साइंस होता है जिसमें हम ट्रायंगल्स को मेजर करते हैं, ऐसा साइंस जिसमें ट्रायंगल्स को मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है। इसका मतलब क्या होता है, अब इस मतलब इसको समझो आप। इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड द प्रॉब्लम अलाइंड विद एंगल्स। तो ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है। और इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी ब्रांच या जिस ब्रांच में हम मेजर करते हैं साइड्स का और उसके एंगल का। साइड और एंगल किसके, ट्रायंगल्स के। ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं, जो एंगल्स होते हैं, उनका मेजर करना। और जो प्रॉब्लम उनके साथ हो, किसके साथ, एंगल्स के साथ। और उन एंगल्स के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी उनका रिलेशन हो साइड्स के साथ, उसको मेजर करने के लिए जो भी ब्रांच हम यूज करते हैं, उस ब्रांच का नेम होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री का, अब ये तो सिर्फ एक वर्ड है। अब इस वर्ड के लिए इतना सब पढ़ा, तो इससे समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। ये बहुत शॉर्ट तरीके से हो गया। लेकिन जैसे अगर हम देख के चले, समझें इस चीज़ को, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें एक ट्रायंगल शेप बना ले, जैसे
कोई चीज कहीं पे खड़ी है, रखी है, जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये हेड हो गया और ये यहाँ पे फुट हो गए। तो मैं जैसे किसी चीज और कोई चीज जैसे यहाँ पे हमारी रखी है, जैसे कोई चीज यहाँ पे रखी है, ठीक है, ये कोई भी थिंग हो गई। तो क्या करेंगे हम, तो हम ये करेंगे कि इस हेड से इसको देख रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर ये यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस मेजर की जाती है, या कोई भी चीज कहाँ से कितनी दूर पर रखी है, उसके बीच में कितने का एंगल बन रहा है, तो ये सब जो है, जैसे जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ से किसी चीज को देख रहा हूँ, तो मेरे यहाँ देखने के साथ इसका एंगल क्या बनेगा, ये वाला। तो जो देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गई इसकी परपेंडिकुलर हाइट से, ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर हाइट यहाँ से बनेगी, ये डिस्टेंस हो गई। तो जब भी हमें डिस्टेंस का, हाइट का पता करना होता है, तो उसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उस ट्रायंगल के जरिए हम उसकी हाइट निकालते हैं उस चीज की, या कोई भी पॉइंट होता है उसकी, या साथ में निकालते हैं, क्या उसकी डिस्टेंस निकालते हैं। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम हाइट का, डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। जैसे जो कुछ पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, जैसे कि बेबीलोनिया है, और उसके साथ साथ वो इजिप्ट में, तो यहाँ पे भी पहले यूज होता था। अब जैसे देख लो पिरामिड होता है, तो पिरामिड में कहीं ना कहीं उसका यूज हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि ये कोई ऐसी ब्रांच नहीं है कि अभी अभी आई हो या अभी इसका पता चला हो। सालों पहले, हजारों सालों पहले से इसके बारे में लोग जानते हैं। धीरे धीरे बर्ड जो होते हैं वो धीरे धीरे ड्राइव होते हैं, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत बर्ड एक दो लेटर यहाँ के वहाँ होते हैं, धीरे धीरे वो बोलते बोलते कुछ और बनता है, कुछ और बनता है। तो एक ऐसा वर्ड जो आज हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री, ये कहीं ना कहीं से ऐसा है कि ये टूटते फूटते गिरते पड़ते कैसे ना कैसे करके ये हमारे पास पहुंचा है। पहले इसको लोग कुछ और नाम से जानते होंगे, लेकिन इसको हम समझ सकते हैं कि सीधा सीधा इसमें क्या मतलब है ट्रिग्नोमेट्री में, कि हम ट्राइंगल्स की साइड्स के और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स की जो साइड होती हैं और उनके जो एंगल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सीधे सीधे इसमें ये बताया जाता है। अब हम इसके बाद ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ठीक है, और ये कैसे हम इनके फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे इनको हम करने में यूज में लेते हैं, इस सब को सीखेंगे हम, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें जो देखना है, जो हम पढ़ेंगे, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी मैंने बताया था दो चीजों के बारे में, एक था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और एक दूसरी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ये होते क्या है। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे, ये क्या होता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, TRIGONOMETRY, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो क्या होता है, इज टू फाइंड द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स। जो बची हुई साइड्स और एंगल्स होती हैं ऑफ ट्राइंगल की, वह जब सम ऑफ इट्स साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन, जब कुछ साइड्स और एंगल्स आपके पास हों, अवेलेबल हों, दिए हों, तो उसके बाद कुछ बची हुई साइड्स और एंगल्स को फाइंड करना, ये इसमें इंपॉर्टेंट टास्क होता है, ठीक है। इसको भी हम सीखेंगे कि जैसे आपको परपेंडिकुलर दिया हो, बेस दिया हो, तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। अब मैंने बोला परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, तो ये तो राइट एंगल में होते हैं। तो आप सही समझ रहे हैं, ये हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल का ही यूज लेंगे, पूरा उसका ही यूज लेंगे, उसमें ही हमारे पास एंगल्स होंगे, उसकी ही साइड्स होंगी। अब ये देखो यहाँ पे, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग सम रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। तो क्या होता है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है किसके द्वारा, कौन सी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, कि कुछ साइड्स और एंगल्स दिए हैं और कुछ साइड्स और एंगल्स आपको निकालने हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सम रेशियोज, कुछ रेशियो किसके, साइड्स के, वो भी किसके रिस्पेक्ट में,
एक्यूट एंगल के। अब एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ये रेशियोज है साइड्स के, तो इसीलिए इन रेशियोज को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल के इन रेशियोज को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं और ये इनको हम कैसे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते हैं या इनको एडजस्ट करते हैं, और किस तरह से ये साइड्स के रिस्पेक्ट में होते हैं या एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में साइड्स के रेशियोज कैसे होते हैं, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले हम इसमें लेंगे राइट एंगल। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म किया, ठीक है, ये राइट एंगल मैंने यहाँ पे एक बना लिया। इसमें मैंने यहाँ पे इसको ए, इसको बी एंड इसको सी दिया नेम। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सब लोग, तो होता क्या है इसमें कि हमारे पास क्या है, साइड्स। सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले हमने लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या है वो हम लिखेंगे। क्या, ये बी पे लिया मैंने 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू लिया मैंने 90 डिग्री। ये एक राइट एंगल लिया तो कहीं ना कहीं राइट एंगल तो बनेगा। तो मैंने राइट एंगल किस पर बनाया, मैंने राइट एंगल बनाया बी पर। अब बी पर मेरा राइट एंगल है, तो बचे हुए दो एंगल कौन से होंगे, एंगल ए एंड एंगल सी। ये कैसे एंगल होंगे, एक्यूट एंगल्स। ओके, अब ये तो एंगल्स की बात हुई, अब इसमें साइड्स भी तो है। तो साइड्स कौन सी है हमारी यहाँ पे, तो साइड्स है हमारी यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस क्या होती है, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू राइट एंगल। जो राइट एंगल के अपोजिट साइड हो वो आपकी क्या होगी, हाइपोटेनस। तो इसलिए यहाँ पे हम हाइपोटेनस क्या ले लेंगे, राइट एंगल 90 डिग्री, बी पर है तो बी के सामने ए सी पड़ रहा है, तो ये ए सी हाइपोटेनस होगी यहाँ पे आपकी। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे होगी हाइपोटेनस ए सी। बट अगर हम इसमें परपेंडिकुलर लें, अब क्योंकि देखो राइट एंगल में क्या क्या होता है, राइट एंगल में एक 90 डिग्री का राइट एंगल होता है और दो एक्यूट एंगल होते हैं। इन दोनों की जो मेजरमेंट होती है वो दोनों की इक्वल भी हो सकती है, एक की ज्यादा एक की कम भी हो सकती है, ये दोनों चीजें इसमें हो सकती हैं। तो इसको पहले देखो एक बार अच्छे से, फिर मैं बताता हूँ आगे। तो अब हम आगे इसमें ये देखेंगे कि हाइपोटेनस के बाद क्या आएगा। हाइपोटेनस ये साइड्स का काम हो रहा है, ये एंगल्स का यहाँ पे फिनिश हो गया। अब परपेंडिकुलर देखेंगे हम। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो होती है साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। ठीक है, इसीलिए जैसे हाइपोटेनस में इसी लिखा था, परपेंडिकुलर में हम कोई भी नहीं लिख पाएंगे। क्यों, परपेंडिकुलर में कोई भी इसलिए नहीं लिख पाएंगे कि यहाँ पे दो एक्यूट एंगल्स हैं, ए और सी, ए और सी दो एक्यूट एंगल्स हैं, इसीलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर में कोई एक कॉमन कोई एक लेके नहीं लिख पाएंगे हम, दोनों एक्यूट एंगल्स के लिए परपेंडिकुलर डिफरेंट होगा। ऐसे ही अब बेस की बात करें, ठीक है, अब बेस की बात करेंगे तो बेस क्या होता है, साइड, नहीं एडजेसेंट होता है इसमें। साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल
इसमें ये एक्यूट एंगल की एडजेसेंट होती है साइड। तो इसको अच्छे से समझो, पहले होता क्या है इसको देखो पहले एक बार। तो अब इसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि ये सब तो हो गया, इसका डिस्क्रिप्शन हो गया कि इसमें होता क्या क्या है एक राइट एंगल में, कैसे हम पता करेंगे कि हाइपोटेनस क्या है। ठीक है, उसके बाद बेस क्या है, ये बेस का काम करता है। बेस, ये बेस परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपोजिट होता है एक्यूट एंगल के, बेस एडजेसेंट होता है एक्यूट एंगल के, एंड हाइपोटेनस अपोजिट होता है राइट एंगल के। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें चलेंगे आगे, तो हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो एक ट्रायंगल में किसी एक एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में बनाते हैं हम उनको। क्योंकि इसमें दिखा है, देखो रेशियोज, जो रेशियोज यहाँ से बनेंगे सम रेशियोज ऑफ साइड, यही जो रेशियोज होते हैं साइड के रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स, इनके एक्यूट एंगल्स के। तो एक्यूट एंगल्स के ही रेशो होते हैं बाद में, ये साइड के रेशो किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, एक्यूट एंगल्स के। और इन्हीं एक्यूट एंगल्स के रेशोज को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। पूरा नेम होता है साइन, SINE। उसका आता है कोसाइन, COSINE। उसका आता है टेंजेंट, TNZENT। उसके बाद आता है कोटेंजेंट, उसके बाद आता है सेकेंड, उसके बाद आता है कोसेकेंड। तो इनको शॉर्ट में बोलते हैं साइन, SIN, को COS कॉस, TN टेन, कॉट COT, SEC सेक, एंड COSEC कोसेक। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से 3 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, 3 3 के ग्रुप में इनको डिवाइड करते हैं। पहले 3 दूसरे नेक्स्ट 3 इसके अपोजिट होंगे, जैसे साइन कोसेक का अपोजिट और कोसेक साइन का अपोजिट। ऐसे ही कोस सेक का अपोजिट एंड सेक कोस का अपोजिट, और टेन कॉट का अपोजिट एंड कॉट टेन का अपोजिट। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल ही ले रहे हैं, जिसमें एक ट्रायंगल हमारे पास है, ये ट्रायंगल इसमें दिया है। इस ट्रायंगल का नेम क्या है, ABC। इसी ट्रायंगल को हम ले लेंगे, जिसमें एक एंगल हमारे पास, कोई भी एक एंगल ले लेंगे हम, किसी भी एक एंगल के लिए बनाएंगे हम, या तो वो एक्यूट एंगल हम A लेंगे या फिर वो एक्यूट एंगल हम C लेंगे। किसी भी एक एक्यूट एंगल को लेंगे, वहां पे हम सारे के सारे साइड्स के रेशियोज से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बनाएंगे, और फिर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आगे। तो देखते हैं इसके बाद हम। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि P B P अपॉन H H B। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, PBP अपॉन HHB। या फिर इसका भी एक तरीका है, पापा बोले प्यार से हाँ हाँ बेटा। क्या, पापा बोले प्यार से हाँ हाँ बेटा, पापा बोले प्यार से हाँ हाँ बेटा। तो ये जो P है, इस P का मतलब क्या होगा पहले तो हम ये समझेंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो P है वो बताएगा हमें क्या, यहाँ नीचे लिख लेना है इसको आप, P ये बताएगा परपेंडिकुलर को। जो हमारा B है वो बताएगा बेस को, और जो H है वो बताएगा हाइपोटेनस की। ठीक है, अब हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाते हैं तो क्या होता है कि जो साइन होता है उसका हम लेते हैं शॉर्ट फॉर्म साइन। जो हमारे पास होता है कॉस, कोसाइन बोलते हैं इसको, इसका लेते हैं शॉर्ट फॉर्म COS। उसके बाद आता है टेंजेंट, तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म लेते हैं टेन। ठीक है, ये स्मॉल लेटर्स होते हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, अब इसके बाद आता है कोटेंजेंट,
कोटेंजेंट, टेंजेंट में को लग जाता है तो इसलिए हम इसको लेते हैं कॉट, COT। उसके रहता है सेकंड, इसको हम लेते हैं सेक। फिर आता है कोसेकेंड, उसके हम लेते हैं इसको कोसेक। तो ये शॉर्ट लेंगे, इनको हम पूरा नहीं लिखते हैं। पूरा लिखने में क्या है कि टाइम भी वेस्ट होता है और फिर उससे मेहनत भी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इनको कम लेते हैं, शॉर्ट में लेते हैं। और यहाँ पे हम इनके रखते हैं एंगल। अब वो एंगल हम थीटा भी लेते हैं, कुछ में फाई भी आता है, या जो एंगल लेते हैं उसका ट्राइंगल का जो भी वर्टेक्स होता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, पी क्यू आर एस, जो भी उसका वर्टेक्स होता है, जो भी उसका पॉइंट होता है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। या फिर इसके साथ कुछ हो, थीथा हो, थीथा, थीटा, या फिर उसके साथ फाई हो, कुछ भी हो, जो भी हम वो ले लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम इसमें ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, तो ये पहला जो P है वो P बताता है साइन को, ठीक है। ये जो P है ये किसको बताएगा, साइन को। ये जो B है वो बताएगा कॉस को, और ये जो P है वो बताएगा टेन को। यहाँ का ये जो H है वो बताएगा कोसेक को, ये जो H है वो बताएगा सेक को, और ये जो B है वो बताएगा कॉट को। अब यहां से हम पूरे के पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाते हैं। पहले इसको देखो अच्छे से, 2 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए पहले इसको देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इनको एडजस्ट कैसे करेंगे, इनको बनाएंगे कैसे। तो हम इसमें, ये ट्रायंगल हो गया, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, एंड सी यहाँ पे दिया। अब पता है ये राइट एंगल है तो राइट एंगल यहाँ पे बना लो। अब हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल एक्यूट एंगल में, सॉरी, इस ट्रायंगल के एक्यूट एंगल ए को लेके चलेंगे। कौन सा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ए। इसको या तो आप थीथा नाम दे लो, या फिर दे दो कौन सा नाम, फाई दे दो, थीथा दे दो, फाई दे दो, कुछ भी दे दो, या फिर सीधा सीधा एंगल ए ही रख लो, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो हम इसमें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये एंगल होगा एक्यूट एंगल। अब इस एंगल को हमने नाम दिया है यहाँ पे क्या, थीथा, थी, थीटा, क्या होता है इसको, इसको पढ़ते हैं थीटा, थीटा पढ़ते हैं इसको, इसको लिख लेना थीटा, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा साइन के साथ। तो साइन ए, क्या बोलता है साइन ए का फॉर्मूला, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी मतलब पता है परपेंडिकुलर, एच मतलब पता है हाइपोटेनस, तो इसलिए इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के लिए, ए के लिए परपेंडिकुलर। तो बताया था अभी एक्यूट एंगल के अपोजिट, तो एक्यूट एंगल के अपोजिट ये वाली साइड है, तो परपेंडिकुलर BC, और हाइपोटेनस क्या हुआ इसका AC। ये बना साइन। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे कॉस ए। अब ए लिख लिया मैंने यहाँ पे, हमने ए की जगह क्या बनाया था, थीटा, तो हम ए की जगह क्या लिखेंगे, थीटा, ठीक है। अगर मैं ए की जगह कुछ नहीं देता, चलो मैं यहाँ नहीं दूँ, बस मैंने एंगल दे दिया ए। अब इस एक्यूट एंगल ए के लिए रख रहे हैं तो हम ए रख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ पर थीटा दिया है तो रखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे। बस इस एक्यूट एंगल के लिए चल रहे हैं तो चलेंगे आगे। कॉस के लिए क्या बनेगा, बी अपॉन एच, एक एक से पकड़ते चलेंगे। तो बी मतलब बेस, बेस क्या होता है, एक्यूट एंगल ए के पास वाला, एडजेसेंट। बेस मतलब ए बी, हाइपोटेनस तो पता है आपको, एक ही कॉमन होगा AC। ये दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे बन चुके हैं हमारे। ये आपने नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो मैं ऊपर लिख दूंगा इसको, बाद में पढ़ाई बाद में देख लेंगे। अब इसके बाद हम चलेंगे
कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? 10 10a। 10a क्या कहता है? P अपॉन बी, P अपॉन बी। अब P क्या है यहाँ पे हमारा? A के लिए P पता है आपको, BC है, और A के पास क्या एडजेसेंट क्या है? AB है। ठीक है, तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है? एडजस्ट अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, सॉरी अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ए है, ए के अपोजिट कौन सी है? बीसी। तो ये परपेंडिकुलर, एडजेसेंट होती है ए बी, इसलिए ए बेस, और हाइपोटेनस तो यही होती है जो कि राइट एंगल के अपोजिट है। ठीक है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी हुई, हाइपोटेनस एसी हुई। ठीक है, उसमें कॉस में क्या आया फिर हमारा? बी अपॉन एच। तो बी बेस तो ए बी है ए के लिए, जो कि एडजेसेंट है इसके, और हाइपोटेनस एसी है। 10 है परपेंडिकुलर बीसी और बेस ए बी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 3 अपोजिट इनके। तो सबसे पहला पड़ता है, अब देखो अपोजिट बनाने हैं। ठीक है, तो अपोजिट बनाने के बाद समझेंगे हम कि अपोजिट कैसे बनते हैं। पहले तो इनको पूरा पूरा लिख लेते हैं। उसके बाद क्या आता है? कॉट। पहले इसको लिख लेते हैं पूरा। कॉट क्या बनता है? बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो बी मतलब तो पता है सबको, अब कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिखते चलो, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा? सेक। सेक क्या है? देखो मैंने अभी बताया नहीं था, कॉट ये है तो बी अपॉन पी, उल्टा चलेंगे। सेक के लिए एच अपॉन बी चलेंगे, एच अपॉन बी। अब इसके नीचे यहीं पे एडजस्ट करके लिख दे रहा मैं, लास्ट बचा है कोसेक। कोसेक क्या होता है? एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तो एच क्या है यहाँ पे हमारा? ए सी। बी क्या है हमारा? ए बी। एच क्या है? ए सी। और परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। ये आपके फाइनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे सारे के सारे खत्म हो गए, जिसमें कि इनका नाम जब हम देंगे तो क्या देंगे? ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये सारे के सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। तो जैसा कि मैंने बोला था ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखो ध्यान से, साइन को और कोसेक को देखो, यहाँ पी अपॉन एच है तो यहाँ एच अपॉन पी है, बी सी अपॉन ए सी तो ए सी अपॉन बी सी, बिल्कुल जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। मतलब इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद कॉस, कोस को देखो, कोस में बी अपॉन एच है तो यहाँ पे है ये सेक में देखो एच अपॉन बी, ए बी अपॉन ए सी तो ए सी अपॉन ए बी। ऐसे ही टेन और कॉट देखो, टेन और कॉट में देखो पी अपॉन बी है तो बी अपॉन पी हो गया, बी सी अपॉन ए बी तो ए बी अपॉन बी सी। तो ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? कुछ रेसिप्रोकल्स होते हैं, जिनमें साइन, कोसेक, कॉट और टेन, एंड कोसेक और सॉरी साइन, कोसेक, टेन, कॉट एंड सेक एंड कॉस, या साइन कोस टेन। उल्टा पढ़ो तो कॉट सेक कोसेक। तो साइन का कोसेक के साथ, कोस का सेक के साथ एंड कॉट का टेन के साथ। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे होते हैं। इनसे ही हमारे अब कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं, फॉर्मूला बनते हैं जिनसे हम आगे जाके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, उनमें हेल्प मिलती है। ठीक है, जैसा कि अभी बताया एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उससे भी कुछ फॉर्मूला बनेंगे, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो इतना हो गया ये हमारा काम। अभी हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जो हमारा इसका वीडियो, उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम ये सीखेंगे कि इनसे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ये तो आपने यहाँ तक सीख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते कैसे हैं। अभी हम यहाँ पे किस एंगल की बात कर रहे थे? एक्यूट एंगल ए की। तो यहाँ पे हम इसको अगर ले लें तो ये हमारा पूरा का पूरा बेस का काम करेगा, ये पूरा परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये पूरा हाइपोटेनस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्यूट एंगल ए लिया। ठीक है, इसीलिए हाइपोटेनस होगा ए सी, परपेंडिकुलर होगा बी सी एंड बेस होगा ए बी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे हमारा। अब
इसकी जगह पे अगर मान लो मैंने कुछ और रख दिया, जैसे यहाँ पे ए सी को ले लिया मैंने, एच ले लिया सिंबल में, जो कि दिख भी रहा था, या कुछ इसकी लेंथ जो भी होगी वो रखेंगे और रखेंगे इसमें, तो साइन ए की वैल्यू निकलती है। तो ये सब हम सीखेंगे कि कैसे आगे बढ़ते हैं, इनमें क्या होता है, इनका यूज कैसे होता है। अभी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक राइट एंगल के सपोर्ट से, राइट एंगल की सहायता से, एक राइट एंगल की हेल्प से हम इनको बनाना सीखा है। तो अब इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और पढ़ेंगे, इनसे फॉर्मूला बनाएंगे कुछ, जिनका हमें आगे जाके कई सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए बने रहें, इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, जो भी आपके डाउट्स हों उनको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। पहले तो खुद देखें, खुद अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। अदरवाइज नहीं लगे अच्छा तो अपने कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, ताकि आगे और भी इम्प्रूव किया जाए, जिससे चैनल की भी ग्रोथ हो और आपकी भी ग्रोथ हो, आपको भी हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके तब तक के लिए स्टे हैप्पी।